अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप लाइक कुछ मसरूफियात इस तरह चल रही हैं कि व्लॉग जो है कंटिन्यूस नहीं आ पा रहे हैं और कंटिन्यू मैं नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ मसले मसाइल चलते रहते हैं। आपको पता है एक फैमिली है हमारी यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ उनके साथ मसरूफियात रहती हैं। फिर अभी ईद की मसरूफियात थी। सबसे पहले तो भैया मैं आपको ईद की मुबारकबाद दे दूँ, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और हज की मुबारकबाद। उन लोगों को हज की मुबारकबाद स्पेशली जिन्होंने इस साल हज का फरीज़ा जो है अंजाम दिया। दुआ करें भाई हमें भी अल्लाह ताला ये फरीज़ा लाइक हज करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी हमारी फैमिली के साथ हज में जाने की तौफीक अता फरमाए। और उम्मीद है सब जिन लोगों ने कुर्बानी की होंगी अल्लाह ताला उन सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर लेबर गवर्नमेंट आ चुकी है और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है मार्क कार्नी साहब की क़यादत में। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए इस बार जो है जब गवर्नमेंट आएगी तो लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि भाई क्योंकि लेबर की गवर्नमेंट है तो ये इमिग्रेशन फ्रेंडली है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मेरे अगर आप पिछले व्लॉग्स अगर उठाकर देखें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस गवर्नमेंट को अर्ली इलेक्शन में जाने की वजह ही इनकी जो है ये बनी थी कि भाई इनको सबसे ज़्यादा प्रेशर अपोजिशन की तरफ से, कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से इमिग्रेशन के पर ही आ रहा था। और यहाँ की जो लोकल्स हैं, यहाँ के जो वाइट पीपल हैं, यानी कि यहाँ के जो पुराने रहने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन आपने जो है खोल दिए हैं। यहाँ पर हर किस्म का बंदा यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से लाइक फाइनेंशियल इशूज़, लाइक रियल एस्टेट मार्केट, लोगों की जॉब क्राइसिस और बहुत सारे मल्टीपल इशूज़ यहाँ पर लोग हैं। यानी कि हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की कमी हो गई थी। तो ये सब चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी थी, जिसकी वजह से उनको इलेक्शन में जाना पड़ा। सेम है अगर आप वहाँ पर जाएँ इंग्लैंड में तो वहाँ पर भी जो लेबर पार्टी जीती है वहाँ पर, वो भी मशहूर है इमिग्रेशन फ्रेंडली इमिग्रेशन के हिसाब से। लेकिन इस बार जो उन्होंने हाल करा है वहाँ पर तो इमिग्रेशन को उठाकर जो उन्होंने फेंक दिया, लोगों अच्छे लोगों को उठा के फेंक रहे हैं। तो सेम एज यहाँ पर भी कनाडा में भी कुछ इसी तरह का जो है लेबर पार्टी काम करने जा रही है। जून 3 को जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक बिल C2 जो है वो जो है टेबल लॉन्च कर दिया गया है और इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पर जो है इमिग्रेशन ऑफिसर्स और IRB ऑफिसर्स को जो है काफ़ी इख्तियारात दिए जा रहे हैं। और आपको जैसे कि ये स्पेशली जो बनाया गया है ये रेफ्यूजीज़ के लिए ही को लेकर ये बिल पेश किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है पिछले 7-8 साल में इतना रेफ्यूजी यहाँ पर इन्फ्लक्स हुआ है कि हर बंदा यहाँ पर आकर जो है अपने 3-4 साल गुजार कर जो है वहाँ पर जब उसको पता चलता था कि यार मेरे सारे मामला ख़त्म हो गए हैं, मेरा वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हो रहा, मेरा स्टडी परमिट एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो वो स्विच कर जाता था रेफ्यूजी के ऊपर। आपको जैसे ये पता है कि US के अंदर एक जो जब आप वहाँ पर जाते हैं तो यू हैव 365 डेज, यानी कि 1 साल आपके पास होता है। 1 साल रहने के अंदर अंदर आप एक लॉयर हायर करते हैं, उसके बाद जो है आप वहाँ पर रेफ्यूजी अपना क्लेम कर देते हैं। तो गवर्नमेंट जो यहाँ पे कनाडा में जो बिल जो इंट्रोड्यूस कराने जा रही है, यहाँ पर पहले तो ये था कि भाई आप रहते रहे 2 साल 4 साल 5 साल रहते रहे, उसके बाद जब आपका कोई मामला नहीं होता तो आप रेफ्यूजी के ऊपर चले जाते थे। फिर टाइम गेन टैक्टिक्स होता था वो सारा का सारा। जब आपका 8-10 साल गुजर जाते थे और आपके बच्चे हो जाते थे तो आपका एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एक बन जाता था, जो उसको HNC ग्राउंड कहते हैं। उसके बेस के ऊपर जाके लॉयर या इमिग्रेशन कंसल्टेंट केस प्ली करता था और वो केस ऑलमोस्ट तकरीबन जीत जाता था कि भाई इसके बच्चे यहाँ के हैं, यहाँ पर हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। और उसके अगर किसी के बच्चे अगर बाहर रह रहे हैं तो उनकी एक लाइफ ड्रास्टिक उनका चेंज आ रहा है, क्योंकि बाप यहाँ पर कमाकर पैसे भेज रहा है तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर ये सब काम हो जाते थे। लेकिन चूंकि अब गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है तो यहाँ पर देखिए रेफ्यूजी का मतलब लोग यही नहीं समझते कि भाई जब आप यहाँ पर आते हैं, जब आप रेफ्यूजी यहाँ पर क्लेम करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जान को आपके मुल्क में खतरा है, आप सिक्योर फील नहीं करते, इसलिए आपको लाइफ थ्रेटनिंग है, आपको पॉलिटिकल आपके प्रॉब्लम्स है, आपके पास जो है रिलीजियस आपके जो फिरके की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, आपके एथनिसिटी का प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से आप जो है अपनी कंट्री को छोड़कर यहाँ पर आकर असाइलम फाइल करते थे, जो कि एक सॉलिड रीजन और सॉलिड बैग जो बेस आपकी बनती थी। लेकिन यहाँ पर जब स्टूडेंट यहाँ पर आता है तो स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मैंने आपको कई बार कहा है कि भाई जब आप यहाँ पर आते हैं, जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है तो ऑलरेडी
आपका जो है यहाँ पर सिक्योरिटी स्क्रूटनी आपकी हो चुकी होती है, आपका लाइक क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका अपनी कंट्री से उसको हासिल करके अपने वीज़े में अप्लाई करते हैं, तो आपका ऑलरेडी केस बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। आई डोंट नो लोग कौन से वकील हैं, कौन से इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं जो आपको जाकर ये समझाते हैं कि भाई आप जो है असाइलम फाइल कर लें, जो कि ऐसा नहीं होता। उनका केस वीक हो जाता है, इवेंचुअली उनका केस रिजेक्ट हो जाता था और उनको वापस जाना पड़ता था। इसी को लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्ती कर दी है। अब आपको जो है यूएस से जो लोग यहाँ पर आकर, क्योंकि यूएस के हालात आपको पता है, वहाँ पर भी इमिग्रेशन के ऊपर जो है बड़ी मारधाड़ चल रही है, तो वहाँ पर जिनके प्रॉब्लम्स है वो उनके पास वो कनाडा, सॉरी मुझे फ्लू हो रहा है मैं इसलिए थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, तो वो यूएस से कनाडा आकर जो है यहाँ पर अपना जो है केस फाइल करते थे, लेकिन अब उनको भी सिर्फ 15 डेज का टाइम दिया जा रहा है। 14 डेज के अंदर अंदर उनको अपना असैलम फाइल करना पड़ेगा और आईआरबी ऑफिसर उनको चेक नहीं करेगा। सीएबी आईआरबी यानी कि इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड जो है उसके पास उनकी फाइल नहीं जाएगी। सीएबी ऐसे यानी कनाडा बॉर्डर जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले हैं उनके पास उनकी फाइल जाएगी और वो डिसाइड करेंगे कि भाई इधर इनको इसका केस एक्सेप्ट किया जाए या रिफ्यूज़ किया जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस लाइक वे के ऊपर जाकर जो है आपका केस जो चलाया जाएगा और बहुत विद इन ईयर और 2 ईयर आपको विद इन ईयर मेरे ख्याल से इसको केस जो है फाइनलाइज कर दिया जाएगा कि वेदर आपको अप्रूव होता है या डिसअप्रूव होता है। डिसअप्रूव होता है तो आपको डेपोटेशन के चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि अमेरिका से या पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो आप आने का मकसद ये नहीं है कि देखिए आप यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर भी आपको काफ़ी सख्ती नज़र आएगी। इमिग्रेशन ऑफिसर जो वहाँ पर बैठा होगा वो उसकी पर सवाबदीद होगी, क्योंकि उसको पावर्स काफ़ी मिल चुकी है। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो आपको एंट्री देगा, नहीं होता तो आपको डिटेन करके वापस भी अपनी कंट्री में भेज सकते हैं। तो आप यहाँ पर आ रहे हैं, बेशक आएँ, कैनेडा इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट एंड लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर आकर अपनी तैयारी के साथ आएँ, अपना लॉयर अरेंज करें और एक प्रॉपर प्रोफेशनल लॉयर और प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ राब्ता करें। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर देर आर सो मेनी वेज। आप ज़रूरी नहीं कि आपने रिफ्यूजी ही फाइल करना है। रिफ्यूजी फाइल करने के बाद याद रखिएगा आप जिस कंट्री से आप आते हैं वहाँ से उस कंट्री में वापस नहीं जा सकते। अगर उस लेट सपोज अगर आपको इमिग्रेशन मिल भी जाती है, अप्रूव भी जाता है, आपको पीआर कार्ड मिल जाता है, तो देर आर सो मेनी ग्रे एरियाज। अगर आप वापस अपनी कंट्री में जाते हैं तो वापस आने के बाद आपको इमिग्रेशन एयरपोर्ट के ऊपर पूछ सकते हैं कि भैया आपकी तो जान को खतरा था, आप कैसे अपनी कंट्री में चले गए। तो ये सारे ग्रे एरियाज को याद रखिएगा, ये सब अपने माइंड में रखिएगा। आ रहे हैं बेशक आए, खुशी से आए, लेकिन अपने प्लान के साथ आए, प्री प्लान। लाइक कोई हवाओं में बातें कि लोग ही ना सुनेगा, अरे तू आजा सारे काम हो जाएंगे। अब ये वो हालात वो नहीं रहे। कनाडा वो पहले जैसा कनाडा नहीं रहा है। कनाडा अभी भी बहुत खूबसूरत है, वेलकमिंग है, लेकिन लीगल वेज में बहुत अच्छा है। लेकिन अब जितने लूप होल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सब बंद होते चले जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो कोई ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो लोग भी जो है 3-3, 4-4 साल रहने के बाद चनाबे वाली वही हरकतें करते थे। अरे भैया मत करो, स्टूडेंट्स का तो वैसे ही केस लाइक इवेंचुअली रिजेक्ट ही हो जाता है और आप इस तरीके से करते हैं। तो बेहतर है कि प्रॉपर लॉयर कंसल्टेंट से रब्ता करें, उनके साथ अपनी फाइल को डिस्कस करें। अगर वो यस करते हैं तो गो हेड, और नहीं करते तो शॉप अराउंड भले कर लें, लेकिन अपने आप को कंसिडर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अपनी फाइल के बारे में सबसे ज़्यादा अभी बेहतर जानते हैं कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। ये बहुत सारी तफरीहात यहाँ पे जो कनाडा में आफ्टर कोविड हुई थी पिछले 4-5 सालों में, लोगों ने जो 2 नंबरिया धुपले लगाई थी, वो सब चीज़ें बंद होने के लिए जा रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और इसको प्लीज़ थोरो अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं कोई डिसअपॉइंट करने वाली बात नहीं कर रहा। मैं भी कह रहा हूँ आप लोग कनाडा आ रहे हैं ज़रूर आएँ, लेकिन अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि ये बिल आने के बाद जो है आईआरबी और सीबीएसई इमिग्रेशन ऑफिसर्स को काफ़ी अथॉरिटीज़ दे दी गई हैं। तो वो किस तरीके से यूज़ करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ लीजिए। दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए। ये आपको बड़ी बड़ी परेशानियों आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।